अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, आज हम कोरोना की बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान पर कोरोना ने अपने अटैक के बाद कितनी ज़्यादा तबाही फैला दी है और इससे हुकूमत कितनी परेशान है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा इमरान खान साहब के उस दर्द की और उस एहसास की जो वो पाकिस्तानियों के अंदर जगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एहसास, ये दर्द खुद भी हुकूमत और उसके उन तमाम मशीरों तक पहुँचे और इमरान खान साहब को इस बात का एहसास दिलाएं और उनको भी ये बात समझ आए कि कोरोना तो आज नहीं तो कल, आने वाले चंद एक महीनों में, चंद एक हफ्तों में, चंद एक दिनों में किसी न किसी सूरत में इसको ख़त्म करने के हम करीब चले जाएंगे। दुनिया में भी कोरोना ख़त्म होगा और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। लेकिन अगर कोरोना दुनिया में तबाही लाता है तो पाकिस्तान के लिए भी कंट्रोल करना कोई इतना आसान नहीं है। इन असबाब को देखते हुए हम ये जो आने वाला जो वक्त है जिसमें इससे भी बड़ा सुनामी पाकिस्तान पर आने वाला है वो है बेरोजगारी का। इसका एहसास इमरान खान साहब को अच्छी तरह है। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा देकर वो हुकूमत में आए थे, बड़ी अच्छी बात थी और उन्होंने इसके लिए बड़ी पेशरफ्त भी की, जदोजहद भी की। निज़ाम को सीधा करने के लिए, निज़ाम की जो टेढ़ी कमर थी उसको सीधा करने के लिए उन्होंने इस पर बड़ा जोर लगाया है और करप्शन को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की थी। इसमें दाद देनी चाहिए इमरान खान साहब की हिम्मत को और मुस्तकिल मिजाजी को कि उन्होंने पूरे हवास के साथ और पूरे मोहब्बत और पूरे जुनून के साथ नौजवानों को मोबिलाइज करके पाकिस्तान के अंदर एक्टिव किया है। और इसलिए एक्टिव किया है कि नई यूथ जो है वो पाकिस्तान को संभाले, इनकलाब लाए, उनके सुनामी के ख्वाब को पूरा करे और बेरोजगारियों का जो एक सुनामी पाकिस्तान के अंदर पहले से मौजूद था इसको भी कम किया जा सके। नौजवानों की मदद से पाकिस्तान के अंदर हर तरह के जितने बुरे हालात पैदा होते हैं उन्हें भी नौजवानों के ज़रिए से ठीक किया जाए। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को नौजवानों के ज़रिए से वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब को इस बात का भी एहसास अच्छी तरह होगा। उनके मशीर भी उन्हें शायद ये बात समझाते होंगे कि यही यूथ, पाकिस्तान की 64% से ज़्यादा जो यूथ है वो पाकिस्तान के अंदर रोज़गार की तलाश में बैठी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो रोज़गार है वो एक बहुत बड़ा मसला है। पहले से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है और यहाँ जो बेरोज़गारी का लेवल है वो बहुत ऊपर है। एशिया में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जबकि इंडिया जिस पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क है और वहाँ जो बेरोज़गारी की शरह है वो पाकिस्तान से बहुत कम है। इसके बावजूद हम ये मिसाल देते हैं कि इंडिया में बेरोज़गारी बहुत बहुत ज़्यादा है, वहाँ शरह कम होने के बावजूद हम ये कहते हैं कि इंडिया में बेरोज़गारी बहुत कम है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी कम है, यहाँ बेरोज़गारी की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 30 के करीब जो नौजवान हैं उनको रोज़गार जो है मुयस्सर है। अब ये सोचने की बात है, कोरोना वायरस के से जो बहरान पैदा होने जा रहा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने अपनी 30 मार्च की तकरीर के अंदर उन अदारों को मुखातब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब अवाम है, उनके लिए कोरोना से संभलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा वो इदारे जो लोगों को बेरोज़गार नहीं करेंगे, नौकरियों से नहीं निकालेंगे, उनको हम आसान अक़सात में कर्जे देंगे। असल में इसके पीछे यही स्टोरी छुपी हुई है। इस बात का उन्हें किसी तरह से इस एहसास है कि कोरोना की वजह से 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने या 3 महीने, खुदा ना करे ऐसा कभी हो कि हम बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हों। लेकिन अगर ये कोरोना रहता है तो इसके असरात सिर्फ इन 3 महीनों में नहीं, इसके बाद 1 साल तक चले जाएंगे, 2 साल तक चले जा सकते हैं। और ये जो वक्त आएगा पाकिस्तान पर, एटमी पाकिस्तान पर, और एक जो जहाँ सी पैक बन रहा था, जहाँ पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनने जा रहा था और जिसको डिजिटल पाकिस्तान बनाने का ख्वाब इमरान खान साहब और उनकी पूरी इनकलाबी टीम ने देखा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये चैलेंज एक ऐसा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी जिस शिद्दत के साथ बढ़ने जा रही है, यही शिद्दत जब पाकिस्तान तक पहुंचेगी तो इसके नतायज बड़े खौफनाक निकल सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो ज़रे मईशत है, जो हमारा समाजी निज़ाम है, जो हमारा मुआशी निज़ाम है, वो चलता कैसा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि या तो बैरूनी कर्जे आते हैं हमारे पास, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके फंड्स हमारे पास आते हैं, वो जब ज़र मुबादला भेजते हैं तो अरबों खरबों की सूरत में हर महीने पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन की सूरत में पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है। आप ये देखें कि पहले ही ये कम है। अगर ये सुनामी के हालात को अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है। पाकिस्तान जिन मुल्कों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, अपनी अजनास बेचता था, अपने फ्रूट्स बेचता था, सब्जियां बेचता था, लेदर जैकेट्स बेचता था, सर्जिकल अपने इंस्ट्रूमेंट्स बेचता था, पाकिस्तान का ये सारे का सारा जो जिस पर पाकिस्तान इन्हिसार करता है, ये उन मुल्कों के अंदर जाने से अब कासिर है। इसलिए
कि गल्फ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्शन जाती है और इसी तरह यूरोप के अंदर जाती है। इन सब मुल्कों के अंदर एयर लॉकडाउन भी है। यहाँ वहाँ ना समंदरी रास्ते से हम जा सकते हैं, ना बाई एयर कोई शिपमेंट जा सकती है। इस वक्त शिपमेंट के हलकों की मेरी बात हुई, मैंने कई दोस्तों से पूछा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक लॉकडाउन की सिचुएशन, उन्हें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के पैरामीटर्स हमसे भी ज़्यादा सख्त हैं। वो किसी सूरत इसका रिस्क ही नहीं ले सकते कि पाकिस्तान से आने वाला कोई फल फ्रूट सब्जी या जैकेट्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स वो किसी सूरत में भी अपने मुल्क के अंदर आने नहीं दे रहे। एयरपोर्टों के ऊपर ये सामान पड़ा हुआ है, तो ड्राई पोर्ट्स पर ये सामान पड़ा हुआ है कंटेनर्स के अंदर। तो इस चीज़ को आप अलार्म समझें। ये अलार्म ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये इदारे बंद होने से बेरोज़गारी कितनी शिद्दत के साथ उभरेगी। इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं दूं कि मैंने जैसे कहा कि इंडिया में बेरोज़गारी हमसे कम है शरह के इतबार से, लेकिन चंद दिनों के वहाँ लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए, उन्होंने पुलिस को मारना शुरू कर दिया, फौज से टकराव करना शुरू कर दिया। एक सिविल नाफरमानी की तहरीक इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी है। हमारे क्या हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हमारे एसओपीज़ क्या हैं, ये हुकूमत अच्छी तरह समझती है। मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब के अंदर ये बात मौजूद है, उन्हें एहसास है कि आने वाला वक्त कितना खौफनाक हो सकता है, इसलिए वो बार बार लॉकडाउन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार कहते रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने मशीरों के साथ ये फैसला करना होगा कि हम पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को भी बंद कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्रीज को भी बंद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी काटन इंडस्ट्री जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लेबर तबका है आपका, और पाकिस्तान की जो 64% जो है जो कमाई जो है आपकी काटन इंडस्ट्री से आती है, वो भी सारे के सारे बंद हैं। आप ये देखें जब हर घर का कमाने वाला फर्द घर में बैठ जाएगा तो खान साहब को भी ये सोचना होगा, उनकी टीम को भी सोचना होता है कि जिन लोगों के लिए, जिन गरीबों के घरों में वो 4,000 रुपये पहुंचाने के लिए एहसास प्रोग्राम का नाम ले रहे हैं, जिन गरीबों के लिए, वो आने वाले वक्त में गरीब और अमीर का सारा फर्क खत्म हो जाएगा। जो मतवसत तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो उनसे ऊपर का तबका है, वो सब के सब एक लेवल पर आ जाएंगे, सब गरीब हो जाएंगे। आज ये सवाल ये पैदा होगा कि इमरान खान साहब ने जो एहसास प्रोग्राम में जो मखसूस ख़ानदानों के लिए फंड्स रखे हैं, जो MP MNAs के जो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि वो अपने हलकों में ज़कात फंड की सूरत में जाके लोगों को दें, ये ऐसी खबरें अब आ रही हैं सामने। तो वो जो फंड्स हैं वो तो मखसूस लोगों तक जाएंगे, लेकिन वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो नौकरियां करते थे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से लेंगे? आपके एजुकेशन सिस्टम सारे का सारा घरों में बैठा हुआ है। अभी आप देखें कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी भी लोग फीसें मांग रहे हैं, इदारे मांग रहे हैं, लेकिन माँ बाप जो घरों में बैठे हैं वो कहाँ से देंगे? अभी गवर्नमेंट ने इस बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा कि माँ बाप के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है इन फीसों का, लेकिन उन इदारों की अपनी सर्वाइवल खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब ये सारी की सारी बातें जो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो इसी एहसास को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फंड्स के नाम पर जो एक एहसास प्रोग्राम है, उससे भी बड़ा एहसास जो है हमारे हुकूमती मशीरों को और पॉलिसी मेकर्स को इख्तियार करना पड़ेगा। इसका एहसास करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अलार्म जो है बेरोज़गारी का बच चुका है, और आपका जो 64-65% तबका जो हुकूमत के हर दौर में उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होता है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम में को बूस्ट करता है, एक रज़ाकाराना तरीके से आगे आता है। जब इन लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, और इस चीज़ से बचना है। आप देखें आपके सोर्स हैं क्या, सबसे जो अहम बात है, आप इस चीज़ पर गौर करें। जैसे मैंने कहा डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे, आपने देखा कि लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपने IT को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। आपने ये सोच लिया कि पाकिस्तान के अंदर कारखाने अगर नहीं चलते प्रोडक्शन पैदा करने वाले, तो IT के ज़रिए से इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस जो है हम गेन कर लेंगे हमारे नौजवान। और इस पर जो IT इंफॉर्मेशन जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा बने हैं, और इन्होंने बेशक ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से लोगों को घरों के अंदर नौकरियाँ दी हैं। लेकिन ये हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के, ये लोग जिनमें शामिल हैं ज़्यादातर, जो इदारे जिनमें शामिल हैं, जिनमें प्राइवेट फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जो 2-2, 300 लोगों को नौकरियां देते हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने हुकूमत का दबाव कम किया हुआ था रोज़गार देकर। पाकिस्तान में सरकारी नौकरी का हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन सरकारी नौकरियों से मुल्क तरक्की नहीं करते, ये अच्छी तरह पता है। इसलिए पाकिस्तान में प्राइवेटाइज करने की हर शोबे को कोशिश की गई, जिसमें हेल्थ को भी लिया गया। तो इसी बुनियाद पर किया गया कि प्राइवेट सेक्टर तरक्की करे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के 200, 300, 400 मुलाजिम हैं, अब वो सारे के सारे घरों में बैठे हैं।
इस बात का एहसास कौन करेगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अमीर लोग हैं उनके पास अभी इतना सरमाया है कि वो चंद एक महीने घरों में गुजार लेंगे, लेकिन ये बड़ी एक बचगाना सा एक लॉलीपॉप नजर आता है, इसलिए कि चंद एक महीनों के बाद कोरोना का क्राइसिस खत्म होगा तो क्या मुल्क के अंदर यकदम सब लोगों के लिए नौकरियां पैदा हो जाएंगी। आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल विलेज में शामिल हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त मईशत का निज़ाम बनेगा, पाकिस्तान उसके साथ जुड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो डिमांड डेवलप होगी वो पूरी दुनिया के साथ होगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देखें कि अभी बहुत सारे हम मुतमिन हैं कि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से लोग जो है वो घरों में बैठ के कमा सकेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इसी आज के दिन तक आप देखें कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां बंद हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां बंद होती जा रही हैं। उन्होंने अपने मुलाजमिन को फायर करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है। वो कहाँ से लाएं? इस वक्त यूट्यूब, सोशल मीडिया जितने भी हैं, उनका जो बिजनेस है ऑनलाइन होता था, इंटरनेशनल एडवर्टाइजर जो है वो खत्म हो गया, बंद हो गया है, बिजनेस नहीं है। तो ऑनलाइन का जो ख्वाब देखा था कि हम घर बैठे लाखों करोड़ों रुपया कमा लेंगे, ये अब इस ख्वाब से निकलना पड़ेगा। कोरोना ने बहुत बड़ा एक चैलेंज दे दिया है ये सोचने के लिए। मैं आपको बताऊं, दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइन है कतर एयरलाइन, उसने 40% अपने जो स्टाफ के ऊपर भी कट लगा दिया। अब इससे बड़ी अलार्मिंग क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो प्राइवेट इदारे हैं, उन्होंने अभी से अपने कारकुनों से माजरत करनी शुरू कर दी है। इसलिए हमें खान साहब को और उनकी टीम को ये बात समझानी होगी कि इस ख्वाब को से निकल कर अब सोचें कि हम 4,000 रुपया पाकिस्तान के गरीबों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। या तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो कितनी मुद्दत तक रह सकेगा या कितना फैल सकता है, या फिर आपको बिल्कुल पता नहीं है। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है तो पूरी कौम को साथ शामिल करें, इस तरह से करें कि आपको ये मैं तजवीज़ दे रहा हूँ और यकीनन इसके ऊपर आप और अपने जो संजीदा हैं और मुहब्ब वतन जो लोग हैं वो आपको ये मशवरे दे रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको कंडीशनल आप जो है ओपन करें। जो बड़ी बड़ी सनतें हैं आप उनको मशरूत कहें कि इस तरह से करें, अपने एसओपीज बनाएं, कोरोना एसओपीज बनाएं। उनकी मिलों और एकड़ों में फैली हुई फैक्ट्रियों के अंदर आइसोलेशन सेंटर बन सकते हैं। वहाँ जो कोरोना के हवाले से आप प्रिकॉशंस के लिए वहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंतजाम किए जा सकते हैं। आप उनके कारकुनों को आप वहाँ रिहाइश देकर उनका चेक कर सकते हैं। आप उन कारकुनों को, उनकी सेहत को, उनकी फैमिलीज़ को आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। ये प्राइवेट जितनी भी हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, अदारे हैं, आप इनके लिए कुछ नया सिस्टम डेवलप करें, इस पर गौर करें। पाकिस्तान को लॉकडाउन किया हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने बिजनेस को लॉकडाउन कर दिया तो पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये बात आम नहीं है, बहुत ख़ास है। हर घर में नौकरी की ज़रूरत है, हर घर नौकरी से चलता है, हर घर का बिल जो है नौकरी करने वाले से अदा होता है। ये हुकूमत के वजीफ़ों से अदा नहीं होता और हुकूमत को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो का ये पैगाम आप तक पहुँचा, यकीनन आप इस पर अपनी राय देंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।